बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत एक ऐसी जंग के हिसाब के अंदर तब्दील हो चुकी है जिसमें दोनों तरफ आसाब का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ तो जेल में बैठा हुआ आदमी अपनी आसाब के साथ जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ हुकूमती मोहरे हैं जो अपनी हुकूमत, इक़्तिदार और अपनी पावर के साथ इस कैदी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हुकूमती मोहरे जीतने के बावजूद भी आसाब की इस जंग के अंदर हार चुके हैं, मगर जिस आदमी को मैंडेट चोरी करके हराया गया वो हारने के बावजूद भी खेले चला जा रहा है। इमरान खान साहब आसाब की इस जंग के अंदर फातेह करार पाए हैं और इस फतह का जो पूरा दारोमदार है इमरान खान के चंद अहम खिलाड़ियों के ऊपर और करोड़ों की तादाद में अवाम के ऊपर मुनहसर था, जो कि कामयाब रहा। इमरान खान के वो खिलाड़ी जो बच गए हैं उनके खिलाफ अब एक और नया काम हो रहा है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो लोग झुकने के लिए या बिकने के लिए तैयार नहीं हैं उन लोगों को एक और रास्ते के जरिए से सबक सिखाने की कोशिश हो रही है। पीपी 62 गुजरांवाला की उम्मीदवार जो कि इमरान खान का खिलाड़ी है, सिपाही है, उसके साथ जिस तरह से बर्बरियत के साथ मार पीट करके तशद्दुद करके उठाया गया अदालत के हाथे के अंदर से, इसकी तफसील में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान में एक सतह पर और दूसरा मामला ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की हद तक एक मुहिम चलाई जा रही है और मरवत को रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को असल में जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो शेर अफजल मरवत की तरफ से है, क्योंकि वो एक जनूनी आदमी है और जो गुफ्तगू वो करते हैं उसका सरासर नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ता है। जिस किस्म के वो बयानात देते हैं उसके ऊपर जो है वो तसल्लियाँ बाकी पार्टी क़यादत को देनी पड़ती हैं और सफाइयाँ बाकी की पार्टी क़यादत को देनी पड़ती हैं। सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है कि अगर इमरान खान को शेर अफजल मरवत से मसाइल होते पार्टी के सतह तक या किसी भी और सतह तक, तो शायद उनको इतनी गुंजाइश या इतना लेवरेज कभी ना दिया जाता। शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं वो एक ऐसे आदमी हैं जो दीवाने हैं या जनूनी आदमी आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने सियासत की इस आग के अंदर अपनी जान की परवाह नहीं की, गिरफ्तारी की परवाह नहीं की। वो अभी कुछ अरसा पहले इमरान खान के साथ जुड़े थे और इस कुछ अरसे के ताल्लुक के अंदर शेर अफजल मरवत ने उन लोगों से बात कर ली, उन जगहों से लोगों को निकाल लिया, उन शहरों से लोगों को निकाल लिया जहां से ख़तरा था कि लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी और जो क़यादत वहां पर पहुंचेगी उसका भी कुछ नहीं बचेगा। शेर अफजल खान मरवत ने अपने ऊपर केसेस भी बर्दाश्त किए, मगर अवाम ने शेर अफजल मरवत को पसंद किया और इसी पसंदीदगी की वजह से मैंडेट का एक बड़ा हिस्सा खंबों के नाम इमरान खान और मरवत साहब की वजह से आया। ये हमें याद रखना चाहिए। इस तरह की मुहिम से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत पर भरोसा है वो इसको लेकर चलते रहेंगे। दूसरी तरफ एक और कोशिश की गई है, वो कोशिश ये है कि किसी भी तरह से लोगों की हमदर्दियाँ समेटी जाएँ। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, लोग शदीद गुस्से में हैं। उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान के साथ फाशिज्म है, मगर उसके अलावा एक बड़ी वजह जो पंजाब के अंदर नज़र आ रही है, मूड उनका जो टर्न है वो इस वजह से है कि जो ख़वातीन हैं सियासी तौर पर कैद हैं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आज एक स्टंट किया गया और बड़ी पब्लिसिटी उसकी की गई मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर। वो पब्लिसिटी ये थी कि मलिका बुखारी जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी, फिर वो जेल में जाने के बाद जब वापस आई तो 9 मई वाला वही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बयानिया उनकी ज़ुबान के ऊपर था, मगर दिल में हमदर्दी और इमरान खान साहब के लिए जो इज्जत का दर्जा था वो उनका कहीं ज़्यादा वहीं पर बाकी रहा या बुलंद हो सकता है। मलिका बुखारी अपनी बीमार बहन की अयादत के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती थी और जबकि उनका नाम ECL के ऊपर था, बावजूद इसके कि 9 मई के हवाले से उन्होंने इसकी मसम्मत भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, PTI का साथ छोड़ा, इमरान खान साहब के साथ वो नहीं रही। मरियम नवाज साहिबा ने यह हुक्म जारी करवाया कि ECL से उनका नाम निकाला जाए और उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब इस पब्लिसिटी स्टंट के पीछे सिर्फ यही एक वजह थी कि किसी भी तरह पंजाब के अंदर ख़वातीन की भी ख़ास तौर पे, मर्द हजरात तो हैं मगर ख़वातीन की भी हिमायत हासिल की जाए। इस किस्म के जो छोटे मोटे स्टंट्स हैं उनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि मलिका बुखारी का नाम भी इन्हीं के चचा की हुकूमत के दौर के अंदर ECL के अंदर डाला गया था। मरियम नवाज साहिबा अगर वाकई तौर पर खुद को इंतकाम की सियासत से दूर समझती हैं और उसका एक रवैया भी अपना रही हैं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले उन्हें जो ख़वातीन PTI की जेलों के अंदर कैद हैं उन तमाम ख़वातीन को निकलवाना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए।
अगर वो वाकई इंतकाम की सियासत से दूर है। वरना इस किस्म के जो छोटे मोटे पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, उनसे मरियम बीबी की शोहरत को कुछ नहीं हासिल होने वाला, बजाय इसके कि दागदार ही होगी कि ये इन्हीं लोगों के काम थे और खुद ही उनमें से नाम निकालने के बाद ये क्रेडिट भी वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब इमरान खान का एक खिलाड़ी है पीपी बासित गुजरांवाला का, अदालत के अंदर से उसकी जमानत उसके पास मौजूद है। वो अपने हलके से जीता हुआ उम्मीदवार है, मगर 47 के अंदर उसको हरा दिया गया। जमानत के बावजूद जब वो अदालत के अहाते के अंदर पहुंचते हैं, पीपी बासित गुजरांवाला के ये उम्मीदवार जो इमरान खान के हकीकी सिपाही हैं, तो उनको अदालती अहाते के अंदर लोगों के जमे गफीर के अंदर जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मार पीट के तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, उनकी चीखें बावाज़े बुलंद आराम से तसल्ली से सुनी जा सकती हैं कि जितना वो ज़ोर से चीख रहे क्योंकि उनका गला दबाया जा रहा है। पुलिस वाले उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और ये सब कुछ अदालत के अहाते के अंदर हुआ, बावजूद इसके कि उनके पास जज साहब की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से, अदालत की तरफ से ज़मानत का एक सफ़ा उनके पास मौजूद था। उसके बावजूद भी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन उम्मीदवार के वकला ने वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों से और उनकी टीम से पूछा, जो उन लोगों को लीड कर रहे थे, कि आखिर इनको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस साफ इस बात से इनकारी रही कि इनको गिरफ्तार करने में पुलिस का किरदार है। हालांकि साफ नजर आ रहा है उस वीडियो में कि किस तरह से पुलिस एहलकार उनको अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, मगर पुलिस वालों ने, जो उनके वकला की टीम थी, उनको यह बयान दिया कि इनको नामालूम अफराद की तरफ से उठाया गया है। अब ये नामालूम अफराद का नाम बहुत ही बदनाम हो गया है। ना जाने कौन से ये नामालूम अफराद हैं, शायद ये वही नामालूम अफराद हैं जिनके बारे में पहले मुस्लिम लीग नून के लोग ही खलाई मखलूक की बातें करते थे। अब ये पता लगाना होगा कि ये नामालूम अफराद पुलिस की वर्दियों में आखिर क्यों मलबूस थे। अब आखिरी जो एक काम है, क्योंकि ये असाब की इस जंग के अंदर हुकूमती मोहरे जीतने के बावजूद भी चूंकि शिकस्त खा गए हैं, हार गए हैं, थक गए हैं, अब एक आखिरी काम बचा है। पहले इमरान खान साहब के ऊपर इसराइल के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि ये इसराइली एजेंट हैं, इसराइल से ये फंडेड इनको चीज़ें आती हैं, इसराइल से ये फ़ंड वसूल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में इस्तेमाल करते हैं पार्टी के। तो अब इमरान खान साहब और PTI का ताल्लुक भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। याद रहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक अफवाज के दरमियान एक रिफ्ट आई थी, तो इस रिफ्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने समेटा? इस सब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज ने समेटा था। अब भी ये काम शुरू हो चुका है, दोबारा से ये काम शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब थकने का नाम नहीं ले रहे और PTI हारने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसी सूरत में अब दोबारा से इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मुस्तकबिल की सियासत में किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा के लिए रास्ता रोका जाए, और इस रास्ते को हमेशा के लिए रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसके आगे बंद बांधने के लिए ज़रूरी ये है, या लाजमी ये है, जो आखिरी वार है, कारी वार, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से कलअदम सियासी जमात डिक्लेयर करवा दिया जाए। 9 मई के बाद तो ये सारा बयानिया जो है वो अवाम ने अपने मैंडेट के जरिए दफन कर दिया। अब एक आखिरी कोशिश जो की जा रही है वो ये है कि पाक अफवाज के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अता तारड़ साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, कि PTI के लोग हैं जिनका कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से है और बेशतर का ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो वहाँ से और पाकिस्तान के अंदर से पाक अफवाज के खिलाफ मुहिम बाकायदा तौर पर चला रहे हैं। इमरान खान ने कभी भी पाक अफवाज के खिलाफ ना तो मुहिम चलाई और ना ही वो ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा कभी बने हैं। तो सिर्फ PTI को कलअदम करवाने के लिए एक और आखिरी हथकंडा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर जिस तरह से 9 मई के बयानिए को अवाम ने 8 फरवरी को वोट दे के दफन कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह से भारत के नाम के ऊपर जो इल्ज़ाम PTI और इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है, अवाम इसके लिए भी कमर कसकर बैठे हैं और वो इस किस्म के इल्ज़ामात को भी वहीं पर दफन करेंगे जहां पर 9 मई के बयानी को दफन किया गया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।